नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आरपीएससी या फिर आरएसएमएसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 127वें नंबर की वीडियो, ठीक है। इससे पहले दोस्तों 126 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए, जिसमें अपन ने राजस्थान के संपूर्ण कल्चर के बारे में डिस्कशन कर लिया और हिस्ट्री के बारे में अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों। और हिस्ट्री में दोस्तों प्राचीन और मध्यकालीन हिस्ट्री देख ली और अभी दोस्तों आधुनिक हिस्ट्री से अपनी संबंधित टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। आधुनिक हिस्ट्री से संबंधित अपना आज का टॉपिक है दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दी है, जिसमें दोस्तों लगभग अपन 20 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली है। और आज की इस वीडियो में लगभग अपन 20 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान से रिलेटेड, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे मतलब कि पशु परिसर हो या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो दोस्तों जिसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते ही दोस्तों आज का सबसे पहले क्वेश्चन अपने सामने है। सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो यहाँ पे सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों जयपुर से संबंधित है, ठीक है। जयपुर के अंतर्गत 1946 से लेकर 1946 से लेकर 1949 के मध्य दोस्तों ये जयपुर के दीवान के रूप में कार्य किया था, ठीक है। और ये मूल रूप से है कहाँ से दोस्तों? ये मतलब कि तमिलनाडु से है, ठीक है, तमिलनाडु से है। और इनका पूरा नाम है राय बहादुर सर विंगल त्रिवेंकटाचार्य कृष्णामाचारी, ठीक है। इसका पूरा नाम है राय बहादुर सर विंगल त्रिवेंकटाचार्य कृष्णामाचारी, इसका पूर्ण नाम है। और ये तमिलनाडु से संबंधित है और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु के अंतर्गत, ठीक है। और ये तो दोस्तों अपना श्री मतलब कि सर वीटी कृष्णामाचारी हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक और मतलब कि अपना ऑप्शन आता है एस वेंकटाचार्य, ठीक है। एस वेंकटाचार्य के नाम से एक और व्यक्ति है जो कि मतलब कि कहाँ के दीवान थे? बीकानेर के दीवान थे, ठीक है। एस वेंकटाचार्य जो कि बीकानेर के दीवान थे। और सर वीटी कृष्णामाचारी कहाँ से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? तो यहाँ पे ऐसी कौन सी महिला है जो कि भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी रही है? तो ये महिला हो जाएगी कमला स्वाधीन, ठीक है। कमला स्वाधीन जो कि मतलब कि सेनानी इंद्रदत्त की पत्नी थी, ठीक है। एक यहाँ पे दोस्तों मतलब कि मतलब स्वतंत्रता सेनानी था इंद्रदत्त स्वाधीन, ठीक है। इंद्रदत्त स्वाधीन की पत्नी है कमला स्वाधीन, जो कि मतलब कि बचपन में छोटी छोटी रैलियाँ निकालती थी और जन जागरण का कार्य करती थी। उसके बाद में दोस्तों 1937-38 के अंतर्गत दोस्तों केकड़ी के अंतर्गत किसान बेगार लाख बंदी आंदोलन में दोस्तों गिरफ्तार कर लिया था। और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें भी दोस्तों मतलब कि कमला स्वाधीन ने भाग लिया था, ठीक है। 1937-38 के अंतर्गत केकड़ी में दोस्तों मतलब किसान बेगार लाख बंदी आंदोलन में इसको गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट देखिए, पोपाबाई पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पे दोस्तों पोपाबाई जो पोल पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोपाबाई जो पोल पुस्तक है ये दोस्तों जय नारायण व्यास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जय नारायण व्यास के द्वारा। और जय नारायण व्यास का जन्म हुआ था दोस्तों 1899 में। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों? जोधपुर में पुष्करणा ब्राह्मण परिवार में दोस्तों जय नारायण व्यास का जन्म हुआ था, पुष्करणा ब्राह्मण परिवार में। और इनकी दोस्तों दो पुस्तकें हैं, एक तो पोपाबाई पोल और एक दोस्तों पीप, ठीक है, पीप पुस्तक, जो कि मतलब कि पीप एक पुस्तक भी है और पीप एक इनका समाचार पत्र भी है जो कि अंग्रेजी में निकाला था इन्होंने जय नारायण व्यास के द्वारा। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1899 में जोधपुर में पुष्करणा ब्राह्मण परिवार के अंतर्गत, ठीक है। और इसको मतलब कि जो मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया था और जालोर और सिवाना दुर्ग में इनको बंदी बनाकर रखा था, ठीक है, जय नारायण व्यास को। और 1953-54 के अंदर दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोनीत रूप से रहे थे। और दोस्तों एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो कि दोस्तों निर्वाचित रूप से भी मुख्यमंत्री रहे और मनोनीत मतलब रूप से भी मुख्यमंत्री रहे, वो कौन है दोस्तों? जय नारायण व्यास है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान में जो लोक नायक के नाम से जाना जाता है वो दोस्तों कौन है? वो भी दोस्तों जय नारायण व्यास है, ठीक है। जय नारायण व्यास को लोक नायक के रूप में भी जानते हैं और इसको दोस्तों लक्कड़ कक्कड़ के उपनाम से भी जानते हैं, ठीक है। लक्कड़ कक्कड़, लोक नायक, शेर ए राजस्थान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कौन है दोस्तों? जय नारायण व्यास है।
पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने दोस्तों सबसे पहले सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, एकमात्र ऐसे आदमी है दोस्तों जिन्होंने दोस्तों सबसे पहले सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और मारवाड़ की स्थिति पे दोस्तों एक मारवाड़ के उत्तरदायी आंदोलन पुस्तक लिखी थी। ठीक है, मारवाड़ के उत्तरदायी आंदोलन क्यों, मतलब कि इस प्रकार की एक पुस्तक लिखी थी, मारवाड़ में उत्तरदायी आंदोलन क्यों है दोस्तों, मतलब इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी। लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं, लकड़ ककड़ के उपनाम से भी जाने जाते हैं। और दोस्तों 1932 में इनके द्वारा एक समाचार पत्र निकला था, उस समाचार पत्र का नाम है अलीबाग। ठीक है, अलीबाग, अलीबाग के नाम से दोस्तों 1932 में समाचार पत्र निकाला था जयनारायण व्यास के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन करने वाला भी कौन हो जाएगा दोस्तों? जयनारायण व्यास है। ठीक है, जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा के नेतृत्व में दोस्तों इसकी स्थापना की थी। और इसके अलावा दोस्तों मतलब कि एक और मतलब कि मारवाड़ यूथ लिंग की स्थापना भी की थी। एक तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जो कि चांदमल सुराणा के द्वारा करवाई गई और जयनारायण व्यास के नेतृत्व में की थी। ठीक है, जयनारायण व्यास के नेतृत्व में चांदमल सुराणा के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और एक दोस्तों 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ यूथ लिंग की स्थापना की थी। ठीक है, मारवाड़ यूथ लिंग की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1923 में किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पे दोस्तों जय कन्या से समझना जयनारायण व्यास है। ठीक है, जयनारायण व्यास के द्वारा 1923 के अंतर्गत जयनारायण के व्यास के द्वारा जय कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। और ये दोस्तों जयनारायण व्यास लोकनायक, शेर है राजस्थान और लकड़ ककड़ के नाम से भी जाने जाते हैं। और प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो कि सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और 1927 में दोस्तों तरुण राजस्थान का संपादन किया था, तरुण राजस्थान का। ठीक है, जो कि ब्यावर से किया था। ब्यावर से किस चीज़ का संपादन किया था दोस्तों? तरुण राजस्थान मतलब कि जो समाचार पत्र था उसका मतलब कि संपादन किया था। ठीक है, ब्यावर से। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे दोस्तों नवंबर 1944 की बात की जा रही है। उसमें आयोजित जोधपुर में नगर पालिका चुनाव में दोस्तों नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये दोस्तों नगर पालिका मतलब जो बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए वो जयनारायण व्यास को चुना गया। ठीक है, जयनारायण व्यास है जो कि मनोनीत और निर्वाचित रूप से मुख्यमंत्री रहे थे और जोधपुर नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। आलीबाण मतलब कि एक समाचार पत्र निकाला था जो कि ब्यावर से निकाला था 1927 के अंतर्गत। ठीक है, सॉरी 1927 में तरुण राजस्थान निकाला था। और 1932 के अंतर्गत 1932 में आलीबाण जो समाचार पत्र था वो निकाला था। ठीक है, सामंतशाही के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले थे। और ये मतलब कि चुनाव लड़ते थे। तो चुनाव कौन सी मतलब कि एक विधानसभा क्षेत्र से लड़ते थे दोस्तों, किशनगढ़ से। ठीक है, अजमेर जो किशनगढ़ है यहाँ से दोस्तों मतलब कि इनका विधानसभा क्षेत्र है जयनारायण व्यास का। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? भूप सिंह गुर्जर। ठीक है, भूप सिंह गुर्जर है जो कि दोस्तों मतलब कि इनका वास्तविक नाम है। और ये दोस्तों बुलंदशहर यूपी के थे। और ये जनवरी 1915 के अंदर दोस्तों मतलब कि यहाँ पे अपने राजस्थान में आए थे। वो भी किसके कहने पर आए थे दोस्तों? रास बिहारी बोस के कहने पर राजस्थान में आए थे जनवरी। ठीक है, जनवरी 1915 में ये राजस्थान आए थे रास बिहारी बोस के कहने पर। ठीक है, और 1917 के अंदर दोस्तों इनके द्वारा एक ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास में आए थे? तो दोस्तों यहाँ पे किस आदमी के कहने पे यहाँ पे खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास में आए थे? तो ये हो जाएगी रास बिहारी बोस है। ठीक है, रास बिहारी बोस के कहने पे 1915 के अंतर्गत ये अपने विजय सिंह पथिक गोपाल सिंह खरवा के पास में आते हैं और विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करते हैं और वीर भारत समाज की स्थापना करते हैं। और एक पुस्तक लिखते हैं, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई दोस्तों, व्हाट आर इंडियन स्टेटस। ठीक है, व्हाट आर इंडियन स्टेटस यानी कि भारत की स्थिति क्या है, इसके ऊपर ये पुस्तक लिखते हैं। नवीन राजस्थान केसरी समाचार पत्र भी मतलब कि इनके द्वारा प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, एक तो नवीन राजस्थान, एक राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र निकाला जाता है वो भी दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए,
क्रांतिकारी उस दल का सदस्य था जिसने दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का प्रयास किया था। तो यहाँ पे दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का प्रयास करने वाला क्रांतिकारी कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोरावर सिंह बारेट। ठीक है, जोरावर सिंह बारेट जो कि विजय सिंह पथिक का भाई है, सॉरी अपने केसरी सिंह बारेट का भाई है, और प्रताप सिंह बारेट का मतलब कि चाचा है। ठीक है, जोरावर सिंह कौन है? एक तो अपना केसरी सिंह बारेट का भाई और प्रताप सिंह का चाचा। ठीक है, जो कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उदयपुर में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका जो पैतृक जो गांव है वो कहाँ पे दोस्तों? देवखेड़ा शाहपुरा के अंतर्गत। ठीक है, देवखेड़ा शाहपुरा के अंतर्गत इनका पैतृक नाम है, मतलब कि पैतृक गांव है। और लास्ट में मतलब कि एक जो ये मतलब होर्डिंग, लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर मतलब हत्या का प्रयास करने की वजह से दोस्तों ये एक अपराधी बन गए थे। ठीक है, उस अपराध को छुपाने के चक्कर में ये कहाँ पे चले गए थे दोस्तों? मंदसौर एमपी के अंदर। ठीक है, मंदसौर एमपी में दोस्तों एक जगह पड़ती एकलगढ़। एकलगढ़ में दोस्तों ये अमरदास वैरागी के रूप में रहे थे, इनका नाम बदल दिया था अमरदास वैरागी के रूप में। दोस्तों ये कहाँ पे रहे थे? एकलगढ़ मंदसौर एमपी के अंतर्गत। ठीक है, और 1939 के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो गई थी एमपी के अंतर्गत। और यहाँ पे दोस्तों एकलगढ़ जो मतलब मंदसौर है, यहाँ पे इनका एक वो स्मारक भी बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने दोस्तों गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी की छद्म नाम धारण किया था? तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब कि इसको चेंज कर दिया। अमरदास वैरागी का मतलब छद्म नाम धारण करने वाला कौन हो जाएगा? ये जोरावर सिंह बारेट है, जो कि लॉर्ड होर्डिंग की जो हत्या का प्रयास करने के चक्कर में दोस्तों मतलब कि ये इनकी गिरफ्तारी के चक्कर में बचने के लिए कहाँ पे चले गए थे? एकलगढ़ मंदसौर एमपी में चले गए थे, और इनका नाम क्या रख दिया दोस्तों? अमरदास वैरागी। और लास्ट में इनको थोड़ी सी बीमारी हो गई थी, उसकी वजह से दोस्तों 1939 के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारेट ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने दोस्तों भारत माता की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया है। ये कथन किसने कहा था? तो यहाँ पे दोस्तों एक मतलब कि भारत के एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारेट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने दोस्तों भारत माता की दास्ता की जो श्रृंखला है उसको काटने के लिए अपने समस्त परिवार की को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन कहने वाला कौन हो जाएगा? ये है दोस्तों रास बिहारी बोस है। ठीक है, रास बिहारी बोस ने ये बात कही कि एकमात्र ऐसे केसरी सिंह बारेट हैं जो कि मतलब कि अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता के जो मतलब कि ये स्वतंत्रता का जो युद्ध है इसके अंतर्गत पूरे परिवार को झोंक दिया। मतलब कि इनका जो भाई है जोरावर सिंह बारेट, और इसका जो बेटा मतलब कि यहाँ इनका जो बेटा दोस्तों प्रताप सिंह बारेट, वो भी मतलब कि स्वतंत्रता के युद्ध में ये मृत्यु हो जाती है जेल के अंतर्गत। तो ये पूरा परिवार मतलब कि एक स्वतंत्रता के युद्ध में भाग लेते हैं। तो ये बात कहने वाला कौन हो जाएगा? रास बिहारी बोस है। ठीक है, केसरी सिंह बारेट के गुरु का नाम है मेंजिनी, और केसरी सिंह बारेट के द्वारा दोस्तों एक महत्वपूर्ण मतलब कि ये लिखी गई थी सोरठे। ठीक है, 13 सोरठे लिखे थे चेतावनी राज चौंगटिया, जो कि किसको लिखे थे? महाराणा फतेह सिंह को लिखे थे। और कब लिखे थे दोस्तों? 1903 के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो 13 सोरठे थे इनको पढ़कर महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार नहीं जाते और बीच में से वापस लौट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रताप सिंह बारेट को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था? तो यहाँ पे दोस्तों प्रताप सिंह बारेट को किस केस मतलब कि केस के तहत बरेली जेल भेजा था? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनारस षड्यंत्र के केस में। ठीक है, बनारस जो षड्यंत्र केस था इसके चक्कर में प्रताप सिंह बारेट को बरेली जेल में भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जहाँ पे मतलब कि इनको बहुत सारी यातनाएं दी गई और यातनाओं के चक्कर में इनकी जेल के अंतर्गत मृत्यु हो गई थी प्रताप सिंह बारेट की। ठीक है, बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत। और यहाँ पे इनको जो यातनाएं देने वाला था वो मतलब कि अंग्रेज जो अधिकारी था वो कौन था? चार्ल्स क्लिकलैंड। ठीक है, चार्ल्स क्लिकलैंड, जो कि घोर यातनाएं देने के बाद दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा था? तो यहाँ पे दोस्तों तिहाड़ जेल में किसको रखा था? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 के अंतर्गत गोपाल सिंह खरवा को। ठीक है, गोपाल सिंह खरवा को यहाँ पे तिहाड़ जेल में रखा था। और तिहाड़ जेल है कहाँ पे दोस्तों? टोडगढ़ दुर्ग के अंतर्गत दोस्तों तिहाड़ जेल है। ठीक है, जहाँ पे लगभग 4 वर्ष तक रहे थे। और नेक्स्ट देखिए, अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी व्यक्ति ने व्यतीत किया था?
तो यहाँ पे दोस्तों अमरदास वैरागी के रूप में अपना अंतिम समय व्यतीत करने वाला कौन हो जाएगा? जोरावर सिंह बारेट है, जो कि दोस्तों ये अमरदास वैरागी का नाम बदलकर कहाँ पे चला गया था? ये मतलब कि एकलगढ़ मंदसौर एमपी में चला गया था, ठीक है, जहाँ पे इनकी 1939 में इनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया था? तो ये दोस्तों कौन हो जाएगा? जोरावर सिंह बारेट है। डूंगरजी जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो यहाँ पर डूंगरजी जवाहर जी की बात करें तो ये किन राज्यों की जो सेना थी उनके विरुद्ध संघर्ष किया था? बीकानेर और जोधपुर की जो सेना थी इनके विरुद्ध दोस्तों संघर्ष किया था, ठीक है। और वैसे मतलब कि डूंगरजी और जवाहर जी कहाँ के हैं? ये मतलब कि बटोड़ और पाटौदा के है, ठीक है, बटोड़ और पाटौदा के है, जो कि मतलब कि शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। और जवाहर सिंह मतलब कि बीकानेर जो महाराजा थे रतन सिंह, इनके यहाँ पे गिरफ्तार हो गए थे। और मतलब कि जो डूंगर सिंह है ये जोधपुर के शासक के अंडर में मतलब कि गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है, लेकिन दोनों वापस छूट गए। एक बार तो मतलब कि जो अपनी नसीराबाद है इस छावनी को लूटा था। इसके अलावा मतलब कि जो अमीरों का धन लूटते थे और गरीबों को बांटते थे, ठीक है, इनका ये कार्य था डूंगर जी और जवाहर जी का। नेक्स्ट है डूंगर जी जवाहर जी का संबंध कहाँ से है? तो डूंगर जी जवाहर जी का संबंध कहाँ से हो जाएगा? यह शेखावटी ब्रिगेड से संबंधित है, ठीक है। 1947 के अंदर दोस्तों इनके द्वारा नसीराबाद की जो छावनी इनको लूटा था। और 1800 यहाँ पे 1800 ना 1847 के अंतर्गत डूंगर जी जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा था। और 1853 के अंतर्गत जो जवाहर जी है इनको मतलब कि आगरा किले के अंतर्गत बंद कर दिया था, लेकिन इनको वापस छुड़ा लिया था। नेक्स्ट देखिए जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? तो जीवन कुटीर के गीत दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 के अंतर्गत ये लिखा गया हीरालाल शास्त्री के द्वारा, ठीक है, हीरालाल शास्त्री के द्वारा जीवन कुटीर के गीत लिखे गए। और इनके द्वारा मतलब कि एक शांताबाई शिक्षा कुटीर भी मतलब कि स्थापित किया गया। और वंशतली विद्यापीठ के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये भी दोस्तों हीरालाल शास्त्री है। इनके द्वारा एक मतलब कि परले प्रतीक्षा नमो नमः, परले प्रतीक्षा नमो नमः नामक भी गीत लिखा गया। और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है सिद्धिराज टड्डा कौन थे? सिद्धिराज टड्डा की बात करें तो ये कौन थे दोस्तों? एक गांधीवादी सर्वोदय नेता थे, ठीक है, गांधीवादी सर्वोदय नेता थे। और 1909 के अंतर्गत जयपुर में इनका जन्म हुआ था। और 1934 से लेकर 1942 तक दोस्तों कलकत्ता इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव भी रहे थे, ठीक है। कौन थे दोस्तों? ये एक तो गांधीवादी सर्वोदय नेता थे और 1934 से लेकर 1942 में कलकत्ता के अंतर्गत इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव रहे थे, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो।